दुनिया में 3 बड़ी घटनाएं हुई जो देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन हो। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर एक ऐसा राजनीतिक यू टर्न है जो किसी को भी चौंका दे। जरा सोचिए, कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे थे और फिर अचानक वही राष्ट्रपति पब्लिकली ईरान को थैंक यू कह रहे हैं। कमाल है ना। अब आते हैं इस पहेली के दूसरे टुकड़े पर। यहाँ भी एक हैरान करने वाली बात हुई। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सबसे करीबी दोस्त माना जाता है, वही अमेरिका अपने दोस्त इजराइल को एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करने से रोक रहा है। और अब तीसरी घटना जो हमें सीधा भारत ले जाती है। यहाँ की एक बहुत शक्तिशाली सरकार को पार्लियामेंट में एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मतलब एक बहुत जरूरी बिल पास ही नहीं हो पाया। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो इन तीनों घटनाओं का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। एक ईरान में, एक इजराइल अमेरिका के बीच और एक भारत में। लेकिन जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो कहता है कि ये तीनों घटनाएं असल में एक ही धागे से बंधी हैं और ये दुनिया में पावर के बदलते समीकरण की तरफ इशारा करती हैं। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहेली के पहले हिस्से की, ईरान की स्ट्रेटेजिक जीत। और ये कहानी घूमती है मिडिल ईस्ट के एक ऐसे समुद्री रास्ते के इर्द गिर्द जिसे सच में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। ये है हॉर्मुज़ जल डमरो मध्य। ये कोई मामूली समुद्र का रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी नस है जिससे पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। सोर्स के मुताबिक ईरान ने इस रास्ते को बंद करके ये दिखा दिया कि उसके पास सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डालने की ताकत है। मामला बहुत तेजी से गरमाया और उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो गया। पहले अमेरिका ने धमकी दी, फिर ईरान ने रास्ता बंद कर दिया जिससे दुनिया भर के बाजार हिल गए, और फिर ईरान ने इसे दोबारा खोलने का ऐलान किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो आखिरी पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति का वो थैंक यू वाला ट्वीट। चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए चलते हैं नई दिल्ली। यहाँ भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोर्स बताता है कि उसने सबको हैरान करके रख दिया। देखिए, सरकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पास करना चाहती थी। ये संसदीय सीटों के परिसीमन से जुड़ा था और इसके लिए संविधान में बदलाव की जरूरत थी, और इसे पास कराने के लिए चाहिए थे 2/3 वोट, मतलब पूरे 326 वोट्स। लेकिन हुआ क्या? सरकार को मिले सिर्फ 298 वोट। एक मजबूत विपक्ष ने मिलकर सरकार को रोक दिया और वो बिल पास नहीं हो सका। सोर्स के मुताबिक ये मोदी सरकार के लिए पार्लियामेंट में इस तरह की पहली बड़ी हार थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट का एक समुद्री रास्ता और भारत की पार्लियामेंट का एक वोट, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? यहीं पर जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन बताता है। और ये कनेक्शन ही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए, एक तरफ ट्रंप को अपने माय फ्रेंड नेतन्याहू पर लगाम लगानी पड़ी और दूसरी तरफ भारत में विपक्ष ने मिलकर ट्रंप और नेतन्याहू के ही एक और माय फ्रेंड प्रधानमंत्री मोदी पर लगाम लगा दी। एक ने मिलिट्री अटैक रोका तो दूसरे ने एक जरूरी बिल को पास होने से रोका। तो अब जब ये कनेक्शन साफ हो गया है तो इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इन घटनाओं के बाद दुनिया में पावर का गेम कैसे बदला। ईरान ने जब हुर्मुज़ का रास्ता दोबारा खोला तो वो किसी मजबूरी में नहीं था, बल्कि उसने इसे अपनी ताकत दिखाने के एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। सोर्स कहता है कि ईरान ने साफ साफ शर्तें रखीं। पहली, लेबनान में सीज़फायर हो। दूसरी, पाकिस्तान इस डील में एक ज़रूरी मीडिएटर होगा। जब ये शर्तें मानी गईं तभी रास्ता खुला। तो इसका असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 11% तक गिर गए। पर इससे भी बड़ी बात कूटनीति के मैदान पर हुई। अब ईरान तय कर रहा था कि जहाज किस नए सेफ रूट से जाएंगे, मतलब उसका कंट्रोल बढ़ गया। और पाकिस्तान भी इस पूरे मामले में एक बड़े डिप्लोमैटिक प्लेयर के तौर पर सामने आया। सोर्स इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही दमदार लाइन में समेटता है। वो कहता है, क्या नया बॉस पुराने बॉस जैसा ही है? नहीं, ईरान ने होर्मुज़ खोलकर ये ऐलान कर दिया है कि अब इस इलाके का नया बॉस वही है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो कुछ भी हुआ, ये बस एक टेम्पररी पावर शिफ्ट था,
या फिर हम वाकई दुनिया में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये कोई अलग अलग क्राइसिस नहीं थे, बल्कि एक ही कहानी के हिस्से थे, जहां पुरानी ताकतों को सीधी चुनौती मिल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सचमुच एक नए दौर की शुरुआत है?